नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट्स लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 74 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। तो समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 2095 एंड क्वेश्चन का नाम है डिलीट द मिडल नोड ऑफ अ नेकलेस। ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें मिडल नोड को डिलीट करना है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, मिडल नोड को डिलीट। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। You are given the head of a linked list, हमें हेड दिया है लिंक लिस्ट का। डिलीट द मिडिल नोड एंड रिटर्न द हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट। तो हमें पहली बात तो ये पता चलेगी कि हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी, उसके अंदर से बीच वाली जो नोड है, जो बिल्कुल मिडल वाली, उसको डिलीट करना है। द मिडल ऑफ नोड ऑफ द लिंक लिस्ट इज ऑफ द साइज n by 2th node from the start using zero based indexing denoted the larger integer। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो हमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखो, इसमें ना एक चीज बस ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक ऑड नंबर ऑफ नोड्स है तो मिडल कौन है। बेसिकली तीन नोड्स इधर है, तीन नोड्स इधर है, और बीच वाली नोड हमारी ऑड होगी। बट इन केस ऑफ अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स है तो हमें क्या करना है, पहले दो नोड्स इधर है देखो। ठीक है। तो हमें ये थर्ड वाली नोड हटानी है। मतलब कि अगर 4 है, 4/2 इक्वल्स टू 2 होता है, तो 2+1 मतलब 1। थर्ड नोड हटानी है। ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, इवन और ऑड केसेस वाला पार्ट हमें ध्यान रखना है कि हमें अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स है और ऑड नंबर ऑफ नोड्स है तो समझते हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले केस लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मुझे इस वाली नोड में डिलीट करना है तो इस वाली लिंक लिस्ट में तो ये 3 डिलीट होगा। ऑड नंबर वाले केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा हमारा पास कि हमें 3 को डिलीट करना है। अब देखो, 3 को डिलीट करने के बहुत सारे इसके ना क्वेश्चन के बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती है। तो पहली अप्रोच तो ये होगी, हम साइज निकाल लें लिंक लिस्ट। साइज क्या आएगा 5। एंड हमने करा कि साइज बाय 2, 5/2 इक्वल्स टू 2 आएगा। +1 करा तो इस थर्ड नोड को डिलीट करना है मुझे। तो मैं इस थर्ड नोड से जस्ट एक पहले गया और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो कुछ पहली अप्रोच तो ऐसी हो सकती है, लेकिन इसमें हमें साइज निकालना पड़ेगा। क्या मेरे पास कोई ऐसी अप्रोच हो सकती है जिससे कि मुझे साइज भी ना निकालना पड़े और मेरा काम भी हो जाए? हाँ, ऐसी अप्रोच हो सकती है। ठीक है। तो कैसे होगी ये अप्रोच देखते हैं। इसके लिए हमें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, दो पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। एक फास्ट और एक स्लो। एक फास्ट पॉइंटर एंड एक स्लो पॉइंटर। पहले हम दोनों को रखेंगे हेड पर। ठीक है। दोनों को कहाँ रखेंगे? हेड पर रखेंगे। दोनों को हेड पर रखने के बाद फास्ट को दो नोड्स मूव करेंगे, दो नोड्स, और स्लो को एक नोड मूव करेंगे। स्लो को एक नोड मूव करेंगे हम लोग। ठीक है। तो हमने स्लो और फास्ट को मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, फास्ट दो नोड मूव करेगा और स्लो एक नोड मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ना जब हम एक्स डिस्टेंस बाद इनको देखेंगे, देखो अप्रोच कैसे काम कर रही है। लेट्स से कि फास्ट 2x स्पीड से जा रहा है और स्लो x स्पीड से जा रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, जब यहाँ से दोनों स्टार्ट करेंगे तो फास्ट जब एंड पॉइंट पर होगा, फास्ट जब ये डे डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो जो हमारा फास्ट जो है वो डी डिस्टेंस अगर कवर कर चुका होगा तो स्लो ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस कवर करेगा? d/2। ठीक है। क्योंकि इनकी स्पीड में कितना डिफरेंस था? 2। तो स्लो कहीं बीच में होगा। स्लो यहाँ पर, स्लो पॉइंटर मेरा कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा फास्ट होगा। तो देखो ये d/2 डिस्टेंस कवर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एक के डबल स्पीड से भाग रहा था। ठीक है। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम स्लो को मिडल पे लेकर आने वाले हैं। अब इस पार्ट से आपको ये भी पता लग गया होगा कि स्लो को मैं मिडल पे लाने वाला हूँ। ठीक है। तो देखते हैं। तो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो ठीक है, आई होप सो आपको अप्रोच समझ आ गया होगा। अब मूव करना स्टार्ट करते हैं। स्लो को एक पॉइंट, फास्ट को 2 पॉइंट्स। फास्ट को मैंने 2 पॉइंट्स मूव कर दिया। ठीक है। फिर मैंने स्लो को एक पॉइंट मूव करा और फास्ट को 2 पॉइंट्स, 2 नोड्स। मतलब फास्ट यहाँ था तो फास्ट यहाँ आ गया और स्लो यहाँ आ गया। अब देखो, यहाँ से अगर मेरे पास एक और लिंक लिस्ट है तो मैं इसके आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फास्ट 2 पॉइंटर मूव होगा। 2 पॉइंटर मूव मैंने करने की कोशिश करी तो एरर दे देगा। तो मुझे कहाँ पे रुकना है? ऑड के लिए फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर मेरा नल है, इक्वल्स टू नल, तो मुझे ऑड लिंक लिस्ट के लिए ये केस लगाना है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ आ गया, एक एंडिंग कंडीशन समझ आ गई हमें। और हमारे पास स्लो यहाँ आ गया।
लेकिन मुझे अगर इसी नोड को रिमूव करना है तो मुझे इससे पहले जाना है, मुझे यहाँ पर जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक और नोड बनाऊँगा प्रीवियस, वो स्लो के पीछे-पीछे चलता रहेगा, स्लो जहाँ होगा उससे पीछे, ठीक है? तो प्रीवियस करके और मैं क्या करूँगा, प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है? तो प्रीवियस पॉइंटर लगाना बहुत ईज़ी है, जब हम कोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है? बट एक केस लेते हैं हम किसके लिए, हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ नोड्स हो, लेट्स से हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस बार 6 नोड है, ठीक है? अब हमने फास्ट को प्लेस करा यहाँ पर और स्लो को पेस्ट करा यहाँ पर और प्री को भी अभी के लिए हम यहाँ रखें। देखो, प्री को कैसे अपडेट करना है, पहले प्री को अपडेट करना है, उसके बाद स्लो को अपडेट करना है, मतलब स्लो के जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है? स्लो की पुरानी वैल्यू रहेगी, ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्लो और फास्ट को अपडेट करेंगे। स्लो 1 पॉइंट मूव होगा और फास्ट 2 पॉइंट्स, तो फास्ट इन आ गया, इसको फास्ट लिख देता हूँ, इसको स्लो भी लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद स्लो और फास्ट दोबारा से मूव होंगे, ठीक है? लेकिन स्लो फास्ट से मूव होने से पहले प्रीवियस स्लो की पुरानी पोजीशन लेगा और स्लो अपनी नई पोजीशन लेगा और फास्ट यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है? अब दोबारा से तीनों पॉइंटर मूव होंगे, तो फास्ट पहले 2 पॉइंट्स मूव होगा, फास्ट 2 पॉइंट मूव हुआ तो नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब फास्ट नल पे पहुँच गया है, ठीक है? और स्लो 1 पॉइंट मूव होगा, लेकिन स्लो से पहले मूव करेंगे हम प्रीवियस को, ठीक है? उसके बाद हम स्लो को मूव करेंगे, स्लो 1 पॉइंट मूव हो गया। तो जब हमारा फ्लो मिडल पर आया, तब क्या हुआ, प्रीवियस से जस्ट पहले था, तो अगर मैंने प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट किससे कनेक्ट कर दिया, प्रीवियस का नेक्स्ट उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से, मतलब स्लो के नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, मेरा ये वाला कनेक्शन बन जाएगा और ये वाला कनेक्शन अल्टीमेटली टूट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, एक और कंडीशन हमें मिल गई, क्या, कि फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं, फास्ट खुद भी नल हो सकता है, तो फास्ट इक्वल्स टू नल, ये दोनों कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है, लोग ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो करते हैं इसको, काफी ईजी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं कुछ केसेस लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड हुई तो, अगर सिर्फ एक ही नोड हुई तो ऑब्वियसली क्या करना है हमें, वही डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, अगर हेड की वैल्यू ही नल है तो हमें रिटर्न कर देना है नल को, क्योंकि वही नोड डिलीट करनी है, तो नल रिटर्न कर दो। देखो यहाँ पर ना, मैंने जीरो वाले केस के लिए हेड इक्वल्स टू नल का केस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रेंट में पहले ही दे रखा है कि नोड की जो रेंज है, कम से कम नोड कितनी रेंज होगी, वन वन तो होगी, इन्होंने इसलिए दे रखा है, तो मैंने इस वजह से जीरो वाला केस नहीं लगाया, ठीक है? इसके बाद मुझे 3 पॉइंटर बनाने हैं, सबसे पहले मैंने बनाया लिस्ट नोड, ठीक है? तो मैं इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि 3 बार जरूरत पड़ेगी, फास्ट इक्वल्स टू हेड, ठीक है? उसके बाद मुझे एक पॉइंटर बनाना है स्लो, स्लो को भी मैंने हेड पे रखा, लेकिन एक और नोड बनाया मैंने प्रीवियस, जो स्लो के पीछे रहेगा, तो मैं इसको स्लो की वैल्यू, हालांकि हम हेड की वैल्यू भी दे सकते हैं, बट जस्ट टू मेक सेंस कि मैंने इसको स्लो की वैल्यू दी। अब मैंने एक लूप लिखा वाइल, अब हमने दो कंडीशंस लिखी थी, फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल, एक तो फास्ट नल नहीं होना चाहिए और फास्ट का नेक्स्ट भी अगर नल है तो वहीं रुक जाओ, नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है? तो इन दोनों कंडीशन के लिए इवन और दोनों क्या है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो हमें प्री को मूव करना है, कहाँ पे, स्लो, प्री को पुरानी पोजीशन दी थी है स्लो की, अब स्लो को एक पॉइंटर मूव कर देना है, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को मूव करना है 2 पॉइंटर्स, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट को मूव करना है 2 पॉइंटर्स। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखो, प्री जस्ट मिडल से एक पहले होगा, स्लो मिडल पर होगा तो प्री उसके पीछे होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, प्री डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, या फिर मैं इसको स्लो डॉट नेक्स्ट भी लिख सकता था, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा हेड, जो हमारे पास हेड था, कुछ इस तरीके से मेरा कोड हो जाएगा, ठीक है? सही लग रहा है कोड, एक बार रन करते हैं, तो रन भी हो गया सही, सबमिट भी कर लेते हैं, तो आई होप सो सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है? तो सबमिट भी हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, ड्राई रन करने, ठीक है? तो ड्राई रन के लिए हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ से हमने ऐड करा कोड को, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक, तो चलते हैं सीधा, ठीक है? तो हमने इतनी नोट्स लेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब हमने 3 पॉइंटर्स लिए, फास्ट, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, फास्ट
स्लो एंड प्रीवियस। ठीक है, अब तीनों की फास्ट नल या फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक काम करो। प्री को तो स्लो की वैल्यू दे दी तो स्लो की वैल्यू दे दी। स्लो और फास्ट को दोनों को मूव कर दो। स्लो को 1 पॉइंट एंड फास्ट को 2 पॉइंट्स, 2 नोड्स, मतलब पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं उसको, बट वो नोड्स हैं। तो उसके बाद दोबारा से चला लूँ। दोबारा से लूप चलने के बाद प्री स्लो की वैल्यू प्री में डाल दो, मतलब प्री वाला पॉइंटर उठाओ यहाँ से और उसको प्री की वैल्यू दे दो। उसके बाद स्लो को 1 पॉइंट मूव कर दो, स्लो यहाँ कर दो, और फास्ट को 2 पॉइंट्स मूव कर दो, 2 नोड्स। तो हमने यहाँ पे कर दिया first। ठीक है, अब देखो लूप फास्ट नल है, नहीं फास्ट नल नहीं, फास्ट का नेक्स्ट नल है, हाँ फास्ट का नेक्स्ट नल, तो लूप चलेगा ही नहीं, लूप खत्म। उसके बाद प्री का नेक्स्ट, मतलब इसका नेक्स्ट किससे कनेक्ट कर दो, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से, मतलब इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट से, तो ये वाला कनेक्शन हुआ। जैसे ही ये कनेक्शन हुआ हमारा ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला कनेक्शन टूट गया। टूटने के बाद हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखने लग गई, देखो मतलब कि 1 2 4 एंड 5। तो बीच में जो थर्ड नोट थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमने आंसर हेड को रिटर्न कर चुके थे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन करा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।